सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनीष जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सुरेश रैना एक क्रिकेटर ट्रोल हो रहे हैं और राजनीतिक विमर्श बन गए हैं। उन्होंने अपनी जाति का इस्तेमाल कर लिया। तमिलनाडु क्रिकेट प्रीमियर लीग चल रहा है, उसमें उन्होंने वो कमेंटेटर हैं और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से वो खिलाड़ी भी रहे। ऐसे कंडीशन में उनके ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल पर वो ट्रोल हो रहे हैं। मायावती एकाएक जो कहती थी कभी कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, आज उन्हें ब्राह्मण याद आ रहा है और खुद आप ही के नाम राशि के हैं, बसपा के महासचिव, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो आज अयोध्या भी गए। हम आपसे उस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे सर। और दूसरी चीज ये कि ये छापेमारी जो हुई है दैनिक भास्कर पर, आपके उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़बोला न्यूज चैनल आज के डेट में खोला, उसके ऊपर ये पूरा लिबरल गैंग दिल्ली में कूद रहा है। महाराष्ट्र में, मुंबई मुंबई में हंगामा हो गया है। अर्नब गोस्वामी पे चुप्पी है। हम बारी बारी से आपसे समझना चाहेंगे। पहले शुरुआत चेन्नई सुपर किंग से खेले भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बैट्समैन रहे सुरेश रैना का इस ट्रोल होने को आप कैसे देखते हैं सर? मनीष जी, पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा। और संयोग से देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। ठीक 1 साल पहले यही विवाद हुआ था और इससे ज्यादा प्रचंड हुआ था। और ये जो लुटियन लॉबी है और बॉलीवुड की एक लॉबी है, वो खून की प्यासी हो गई थी बहुत मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देते हुए 4-5 लाइनों की कविता लिखी थी। उसका उन्होंने अंत किया था, जियो तिवारी जनेऊधारी। उन्होंने ये अंत अंत अपनी कविता का हिस्सा, बाकी उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के विषय में कहा था। ये इस तरह से उनके लहू के प्यासे हो गए थे कि जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया, कोई पाप कर दिया है। क्या गलत कहा था मनोज मुंतशिर ने? मनीष जी, चंद्रशेखर आजाद का कोई फोटो देख लीजिए, जो उनके पुराने रिकॉर्ड का एक ही फोटो है। उसके बाद जितने भी कलाकारों ने बनाया, जितने भी छपे, तो उनके साथ दो ही चीजें, उस फोटो के साथ 3 चीजें हैं। एक उनके कमर में लगा हुआ उनका माउजर, दूसरा वो मूछे, और तीसरा उनके शरीर पे जनेऊ। जनेऊ, ये 3 ही पहचान है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद के जितने भी क्रांतिकारी साथी थे, दर्जनों, जिन्होंने बाद में अपने संस्मरण लिखे, जो संयोग से सौभाग्य से जीवित थे, उनमें किसी को भी पढ़ लीजिए, उन सब ने एक स्वर से एक बात लिखी है कि हम सब लोग, इवन देन भगत सिंह, वो भी चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी ही कह के बुलाते थे। पंडित जी उनको आजाद कोई नहीं कहता था। आजाद तो उनके बलिदान के बाद लिखा जाने लगा। तो जिस आदमी की ये पहचान थी, अगर मनोज मुंतशिर ने लिख दिया कि जियो तिवारी जनेऊधारी, तो इतनी आग क्यों लग गई? क्या उसमें कौन सा पाप है? ये उनके पास सिर्फ एक ब्राह्मण नाम लेके लिख दिया और ब्राह्मण को जाति में बांध दिया। अभी बताता हूँ इनके कुकर्म। ऐसे ही सुरेश रैना से जब एक सवाल पूछा गया दक्षिण भारत को लेकर, उसके साथ पत्नी भी दक्षिण भारतीय है, कि ये कैसे आप यहाँ तालमेल, तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो देखिए, अगर आप तुलना करिए तो उत्तर भारतीयों से ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति जो है वो ब्राह्मण वहाँ दक्षिण भारत की है। वो ज्यादा हमसे ज्यादा धर्मवीर हुए। तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे यहाँ से तालमेल बैठाने में कोई नहीं है। उसने केवल इतनी बात कही, उसने कोई विवादित बात नहीं कही, कोई दावा नहीं किया, कोई दम्भ नहीं भरा, कोई श्रेष्ठता का वो नहीं किया उसने प्रदर्शन। लेकिन इनको एक तमाशा चाहिए था, ये इसको करने के लिए। क्या परेशानी है इनको ब्राह्मण से? अगर मान लीजिए सुरेश रैना ने कह भी दिया तो क्या परेशानी? मनीष जी, यही लिबरल गैंग उस समय मुर्दों की तरह खामोश था। इसको याद दिलाता हूं, 2017 का विधानसभा चुनाव, राहुल गांधी के साथ उनके बगल में सैम पित्रोदा बैठा था, और मनोज जी सहयोग से मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा था। और सैम पित्रोदा ने बड़े गर्व से कहा था कि मेरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, मैं जात का बढ़ई हूँ। राहुल गांधी बगल में बैठे हुए थे, और ये जितने कपिल सिंह, जितने मतलब उस समय समझिए कांग्रेस के जो स्टार प्रवक्ता थे, सब साथ थे। सब किसी को आपत्ति नहीं हुई थी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, सैम पित्रोदा ने क्यों बताया? क्योंकि मैंने भी पहले दिन जाना था कि इनका नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है और ये जात के बढ़ई हैं। मैं तो क्रिश्चियन समझता था, क्योंकि ये सैम पित्रोदा कोई नया नाम नहीं है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी के समय से टेलीकॉम के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे।
तब किसी को आपत्ति नहीं हुई कि ये सैम पित्रोदा को बताने की जरूरत पड़ी कि मेरा नाम, मैं बढ़ई हूँ और मेरा नाम सत्यनारायण गंगाराम है, ये पहले बताते। तो वो जबकि वो पूरी तरह से राजनीतिक बयान था, चुनाव को प्रभावित करने के लिए था, तो उस पर इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। मनीष जी, कुछ साल हो गए, एक विवाद हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कि मायावती के बाद बसपा का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसको लेके आपस में संघर्ष चलने लगा था, कई दलित नेताओं में तनातनी थी। तो मायावती ने उस विवाद को शांत करने के लिए बाकायदा एक रैली में कहा था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बसपा का अगला अध्यक्ष जाति का चमार होगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि दलित होगा, तो उन्होंने जाति का नाम लिया था, इन्हीं मायावती ने, कि मेरे बाद बसपा का अगला अध्यक्ष चमार होगा। किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, कोई और कह दे तो मुकदमा करने की बात होती है। मायावती ने बाकायदे रैली में घोषणा की थी। इन सब बातों में इनको आपत्ति नहीं है। ये यही लुटिया लिबरल गैंग, ये हमको हमेशा याद दिलाता है जब क्रांतिकारियों की बात चलती है कि अशफाक उल्ला खान मुसलमान थे। हालांकि अशफाक उल्ला खान ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा, ना उनके किसी साथियों का, लेकिन ये हमेशा याद दिलाते हैं वीर अब्दुल हमीद मुसलमान था, अरे वो भारतीय सैनिक था, अब्दुल शहीद था। हमीद के बारे में तो हमेशा भुनाया जाता है, एक हमेशा अब्दुल भुनाया हमीद पे जाता है। पूरी मार्केटिंग की जाती है एकदम पूरे समाज की। हाँ, लेकिन जब कोई मनोज मुंतशिर जियो तिवारी जनेऊधारी कह देता है, या कोई सुरेश रैना अगर ये कह देता है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उनको आग लग जाती है। इसका कारण है मनीष जी, आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा। ब्राह्मण माने क्या? देखिए, ब्राह्मण सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उसको जब आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले पंडित चेहरा सामने आता है, एक चित्र उभर के आता है। तो ब्राह्मण सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और ये कहा जाता है कि 700-800 साल जब मुगलों का शासन रहा, तो वो सिर्फ इसीलिए हिंदू धर्म का, जगह जहां जहां हो गया उन्होंने 99% कन्वर्जन कर दिया। आज हम इंडोनेशिया में गणेश जी की मूर्ति तो देखते हैं, लेकिन गणेश जी की उपासना करने वाला हमें नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण तबका था, जो धर्म की उस समय डोर संभाले था शिक्षा की, उसकी वजह से जिंदा रहा हिंदू धर्म। तो आप पाकिस्तान इनको समझने से पहले आप पाकिस्तान के इनके किसी चैनल देखिए, कभी इनका कोई डिस्कशन होता है तो वो ये कहता है, उनके यहाँ 3-4 जो बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे और सबसे पहले ब्राह्मणों का सफाया करेंगे। ये पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान कहता है। और ये, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये कई उसी वीडियोस को में, कई वीडियो विश्लेषण में मैंने ये सुना है इस चीज को, सुना है। यूट्यूब पे। वो उनका बिल्कुल खुलेआम कि सबसे पहले, क्योंकि उनको लगता है कि 800 साल में गलती उनसे हुई थी, अब की वो गलती नहीं करेगा। हालांकि वो बिल्ली के बाद से चीका कभी नहीं टूटेगा, कब्जा कब होगा उनका। तो इनके साथ क्या है समस्या मनीष जी, जो ये वामपंथियों का बनाया हुआ वो है भ्रमजाल। आप गौर करिए, दो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, बहुत महान क्रांति, मतलब उनका कोई तुलना ही नहीं है। विश्व इतिहास के वो चर्चित चेहरे हैं, अगर आप क्रांतिकारी इतिहास की बात करिए। लेकिन इन वामपंथी, आप गौर करिए कि मीडिया में आपको भगत सिंह की जो चर्चा मिलेगी, वो चर्चा आपको कभी चंद्रशेखर आजाद की नहीं मिलेगी, जबकि दोनों महान हैं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ कहा है। क्यों? इसका कारण है कि इन्होंने, भगत सिंह ने एक लेख लिखा कि मैं नास्तिक हूं, वो कहते थे कि मैं धर्म को नहीं मानता। और उसके बाद इन्होंने कहानी गढ़ी कि भगत सिंह अपने अंतिम समय में लेनिन की कहानी पढ़ रहे, या वो वामपंथी ने कम्युनिस्ट बनाया उनको, और इस तरह से प्रस्तुत करना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं प्रस्तुत किया? क्यों? कि मैंने कहा ना कि उनके सारे साथी उनको पंडित जी कहते थे, वो जनेऊ पहनते थे, और उनके एक नियम था कि वो नियमित हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे। तो भगत सिंह को कभी उनसे आपत्ति नहीं हुई, इस तरह का कोई जिद किसी साथी को नहीं हुई। तो इनको, क्योंकि अगर ये चंद्रशेखर आजाद को सामने लाते तो फिर ये धर्म को नहीं नकार पाते वामपंथी। जो इनका एजेंडा था, इनका भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं था, इनका एजेंडा था कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का विरोध। तो क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के साथ वो संभव नहीं था, इन्होंने भगत सिंह का एक, मगर उसमें भी ये झूठ बोलते हैं मनीष जी। ये बार बार आप कहीं भी पढ़ लीजिए, मीडिया में पढ़ लीजिए कि पाठ्यक्रमों में जो किताबें हैं जहाँ जिक्र है इनका भगत सिंह का, तो ये हमेशा आपको मिलेगा कि वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अरे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होंगे वो, लेकिन उन्हीं भगत सिंह ने सावरकर का लिखा हुआ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक थी, उन भगत सिंह ने अपने पैसे से छपवाई थी। और भगत सिंह को अगर आप पढ़िए, भगत सिंह के कहीं जब समाज विचार पढ़ने को मिलते हैं तो वो लेनिन को मानते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लेनिन का उस कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं था। लेनिन उस समय क्रांतिकारी के रूप में थे, लेकिन जितना वो लेनिन को मानते थे
उतने ही वो वीर सावरकर को भी मानते थे, उतने ही वो छत्रपति शिवाजी को भी मानते। शिवाजी क्या नास्तिक थे? क्या थे शिवाजी? क्या कम्युनिस्ट थे? तो भगत सिंह का पैमाना अलग था, लेकिन इनको क्योंकि गढ़ना था, अपना पूरा षड्यंत्र बनाना था, तो इन्होंने उसके लिए भगत सिंह का दुरुपयोग किया, झूठ बोला लोगों से। और मैंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े चेहरे थे। अगर आप उसी दौर की तुलना करिए तो उस दल के अंदर और जो कार्य थे, तो नेता तो चंद्रशेखर आजाद ही थे ना। लेकिन क्योंकि उनके साथ वो हिंदू धर्म जुड़ा था, वो जनेऊ पहनते थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ते थे और ब्राह्मण थे, तो इन्होंने उनको बायकाट एक तरह से शुरू किया। और वो परंपरा इनकी आज भी चली आ रही। इनको डर लगता है कि ये अगर हम करेंगे तो जो हिंदू धर्म के खिलाफ इनका जिहाद चल रहा है, उस जिहाद को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। तो ये हमेशा इस तरह का विरोध। भाई सुरेश रैना ने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा ना कि मायावती ने रैली करके कहा कि मेरा उत्तराधिकारी चमार होगा। स्वयं पितरौदा राहुल गांधी के बगल में बैठ के कहता कि मैं सत्यनारायण गंगाराम पितरौदा, मैं बढ़ई जात से जो अमेरिका में पढ़ा, तब इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। ओवैसी हो, ओवैसी से शुरू कर लीजिए। और शाहिद सिद्दीकी ऐसा एक सड़क छाप पत्रकार, वो रात दिन यही रोना रोया करता कि मैं मुसलमान इसलिए, ये नहीं कहता कि मेरी ये समस्या है, मैं मुसलमान इसलिए मेरी ये समस्या है। वो इरफान हबीब जो बहुत बड़ा हिस्टोरियन जिसको इन वामपंथियों ने बना के प्रस्तुत किया है, वो रात दिन मुसलमान का रोना रोता है। यही स्थिति अपने नास्तिक ये चिरकुट आपके शहर का मुनव्वर राना। हाँ, मुनव्वर राना वो पिछले 1-1.5 महीने से तो जार जार रो रहा है कि मैं मुसलमान इसलिए ऐसा। तो तब ये कोई शिकायत नहीं करते कि तुम ये बार बार मुसलमान, तुम आदमी के रूप में, एक भारत के नागरिक के रूप में शिकायत क्यों नहीं करते हो? ये एक आदमी के रूप में क्यों नहीं करते हो? तुम ये मुसलमान होने का ढोल क्यों पीटा करते हो? तब ये नहीं बोलते। लेकिन आज सुरेश रैना ने एक सामान्य सी बात कही थी कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे यहाँ की संस्कृति से तालमेल बैठाने में कोई वो नहीं। उसने देखिए, कुछ लोग उसके राजनीतिक अर्थ निकाल रहे, कुछ लोग कह रहे चुनाव लड़ेगा, कोई कह रहे सपा से लड़ने दीजिए उसको। उसने इतना ही तो कहा कि मुझे दक्षिण भारत चुनाव लड़ने का तो किसी का भी हक है, कोई भी भारतीय किसी का भी अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर इसी में कई लोगों को आपत्ति होगी कि सुरेश रैना एक क्रिकेटर हैं। इसी अजहरुद्दीन ने भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहा अपने दौर में, वो सबसे लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान रहा। और उस अजहरुद्दीन ने जब वो मैच फिक्सिंग में पकड़ाया, उसके साथ प्रभाकर का नाम था, मनोज प्रभाकर का, अजय जडेजा का, कई क्रिकेटर थे उसी तमिलनाडु से। हाँ, लेकिन किसी ने भी अपनी जाति नहीं बताई। अजहरुद्दीन ने बताया कि मैं मुसलमान था इसीलिए मुझे फंसाया गया। लिबरल गैंग ने कभी इस रूप में उसके लिए कभी नहीं बोला। वो बाद में कांग्रेस का सांसद बोर्ड बन गया जिसे बोलने तक नहीं आता। लेकिन यदि कुछ लोगों को लगेगा क्रिकेटर होकर के क्यों बोला, तो अजहरुद्दीन इसके लिए बेहतरीन उदाहरण है। जिस चीज से नहीं मनीष जी, और याद दिला दूं, अजहरुद्दीन तो छोटा सेलिब्रिटी है। जब सबसे पहले अपनी कार से 5 लोगों को रौंदने के लिए सलमान खान पकड़ा गया था, आपके दर्शक ढूंढेंगे तो गूगल में, इसमें यूट्यूब में आपको मिल जाएगी वो। तो ये गोल जालीदार टोपी लगा के वैन में चढ़ रहा था, और जब इसके सामने मैच लगा तो इसने कहा कि हाँ सलमान खान, तो इसने कहा था कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा, मेरे खिलाफ। बिल्कुल। और ये उस समय पहली बार जालीदार टोपी पहन करके निकला था पब्लिकली। वो पहली और आखिरी बार, उसके बाद भी कभी नहीं दिखा। जब ये पकड़ा गया तो जालीदार टोपी लगा के ये बयान दे रहा था, तब किसी ने देखा कि ये क्यों कह रहा है ये। और बताता हूँ आपको, अभी 2019 ही चुनाव, 2019-14 के लोकसभा चुनाव में 19 के, तो ये संजय दत्त समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा था। इसको बैन लग गया था क्योंकि सजा याफ्ता था, तो चुनाव नहीं लड़। पहले तो उन्होंने इसी को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन फिर ये नहीं लड़ पाया था। तो ये संजय दत्त हर रैली में, इसने कई रैलियां की थी समाजवादी पार्टी के लिए, और हर रैली में कहता था क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। तब इस लिबरल गैंग को परेशानी नहीं होती है। ये दिल्ली में बैठे ट्रोलर्स को, जो किराए के हैं, जो एक एजेंडे के तहत ये करते हैं। और एक क्रिकेटर अगर केवल उसने इतनी बात कही, उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मण होने को परेशान किया जा रहा है, या मेरा उत्पीड़न हो रहा है, या ब्राह्मण, उसने कोई नेतागिरी की बात नहीं की। उसने इतना, उससे वो भी जब पूछा गया तो उसने कहा मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मुझे दक्षिण भारत की संस्कृति से तालमेल बैठाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसमें क्या आपत्तिजनक था? लेकिन ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो इसमें कोई ये शगुफा खोज रहे हैं। तो मैंने कहा ना, इनकी आदत है, और ब्राह्मणों के खिलाफ एक इनका सुनियोजित ये फैशन है, ये दिल्ली के लुटियन मीडिया का फैशन है कि कुछ ना कुछ गढ़ो।
और किसी के सर लिए इनको आपत्ति नहीं होती। मैंने इतने सर उदाहरण दिए। सर एक चीज इसी से जुड़ता हुआ, क्या ये जानबूझ करके एक चूंकि जैसे आपने एक विश्लेषण कहा कि चूंकि ब्राह्मण इस चीज की अगुवाई करता है, वो प्रतीक है। जैसे पाकिस्तान में कहीं हाँ पर यदि हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता है और तस्वीर से जब आप उसे समझाते हैं तो वो जनेऊधारी होता है, वो उसका हाँ शिखा रखता है वो। तो किसी भी ऐसे देश में जहां हिंदू को प्रतीक के रूप में सामने रखा जाता है, तो वो ब्राह्मण को रखा जाता है। आपके पूरे बॉलीवुड में इस जाति के संस्कार में जो सबसे ज्यादा चोट मारा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में अक्सर इसका जिक्र होता है कि हम सबसे पहले ब्राह्मणों को खत्म करेंगे। बॉलीवुड को आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा यदि मजाक बनाया है तो हम्म, हिंदू समुदाय में तीन जाति को, जो प्रतीकात्मक रूप से है, वो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और बनिया को, एक प्रतीक के रूप में इन तीनों को, जैसे अक्सर मैं अपने विश्लेषण में करता हूं, कैसा पहले समझ में नहीं आता था, ऐसा पहले हम लोग इसको कैजुअली लेते थे कि ये सलीम जावेद के ने अपने स्क्रिप्ट में हमेशा ऐसा क्यों कहा, क्यों दिखाने की कोशिश की, एक ब्राह्मण है तो वो व्यभिचारी होगा मंदिर के अंदर में, एक यदि क्षत्रिय है, राजपूत है तो वो मतलब अत्याचारी होगा, वो एक बनिया है तो वो बेईमान होगा ही होगा। ये क्या, ये जानबूझ करके इसी चीज को लेकर के वामपंथ ये उठाता है। और सुरेश रैना, जिसको इसको इग्नोर किया जा सकता था, एक सामान्य चीज के लिए उसने कहा कि इग्नोर किया जा सकता था। बहुत लोग, कुछ ब्राह्मण ही तर्क कर रहे हैं कि चेन्नई में तो ब्राह्मणों को भगाया गया, चेन्नई से तो ब्राह्मण भाग गए, वो अलग चीज है। लेकिन ये सचमुच है कि सनातनी परंपरा के प्रतीक को दक्षिण भारत ने बेहतरीन तरीके से उठाया है बनिस्बत उत्तर भारत के, उसने सुरक्षित रखा है। आपको मुगलों ने नष्ट कर दिया, कम से कम दक्षिण में आप बचे हुए थे। इसलिए अब सर आप कैसे, आप अपने, क्योंकि आपने इसको, आपने बहुत स्कॉलर हैं आप, आपने इस पे बहुत अध्ययन किया, इसे कैसे देखते हैं सर? नहीं नहीं मनीष जी, पहले तो उन लोगों को याद दिला दूं जिनको ये गलत फहमी है कि तमिलनाडु से ब्राह्मणों को भगाया गया। एक विरोध, एक आंदोलन चला, वो द्रमुक का था, जो ये चश्मा लगा के आता था काला वाला, करुणानिधि। इसके गुरु थे अन्ना दुरई। जरा बहुत बड़ा क्लासिक किस्सा है मनीष जी वो। अन्ना दुरई चेले थे पेरियार के, जिसने बहुत भद्दी रामायण के ऊपर टिप्पणियां करते हुए किताब लिखी थी सच्ची रामायण। और उन पेरियार के चेले थे अन्ना दुरई। अन्ना दुरई मुख्यमंत्री भी हुए। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद अन्ना दुरई को करुणानिधि ने छोड़ दिया, और करुणानिधि से सत्ता जिस आदमी ने छीनी थी, और जब छीनी तो फिर लगातार छीनी, मतलब फिर उस आदमी ने बेरोक टोक राज किया। उसका नाम था एमजी रामचंद्रन। एमजी रामचंद्र। रामचंद्रन ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, और उनकी छवि ही तमिलनाडु में धार्मिक फिल्मों की वजह से थी। वो माइथोलॉजी पे ही फिल्में उनकी होती थी ज्यादातर, तो लोग उनमें देवता देखते थे। तो ये गलत फिल्में निकाल दी। उसके बाद जयललिता, जिसको आप आज सब सर लोगों ने दौर देखा मैंने इस होगा। संदर्भ का इस्तेमाल इसलिए किया कि मैंने आज तथाकथित कुछ सो कॉल विद्वान ब्राह्मणों को इस तरह का जिक्र करते देखा कि तमिलनाडु में ब्राह्मण आरक्षण से बाहर हो गए, उसके कारण इसीलिए उन्होंने, कई लोगों ने छोड़ दिया प्रदेश नहीं और नहीं, ये तमिलनाडु के सब बाहर जाकर के उन्होंने बेहतर किया। तो मैं इसलिए मैंने इसका जिक्र किया सर आपके पास। ये सब गलत फहमी फैला के और जाति विमनत, ये चला। मैंने कहा ना, एक राजनीति के तहत चलता है। दो धाराएं वहां भी चलती थी। एक करुणानिधि थे जो एंटी ब्राह्मण थे, एंटी एंटी ब्राह्मण का बाद भी एंटी हिंदू धर्म था। एंटी उसको हिंदू हिंदू धर्म धर्म था। के मैंने कहा ना, एंटी हिंदू धर्म था। और एक तरफ प्रो हिंदू धर्म थे एमजी रामचंद्रन। वो शायद 72 या 73 में पहली बार बने, तो मैं ठीक से सन नहीं याद आ रहा। तो उसके बाद अगर आप 73 से 2021 तक का इतिहास याद कर लीजिए, तो तमिलनाडु की राजनीति में एमजी रामचंद्रन और जयललिता ने ज्यादा ताकत के साथ प्रभाव राज डाला है किया। बिल्कुल। प्रभा, हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, वो ज्यादा शक्तिशाली रहे, वो हमेशा शक्तिशाली रहे। चुनाव हारना जीतना अलग है, लेकिन उनका एक प्रभाव था। तो ये इस तरह के ऐसे कोई नहीं कि आप किसी एक खांचे में किसी राज्य को फिट नहीं कर सकते। सर एक इस चीज से मुझे लगता है कि बहुत बारीकी से आपने इस चीज को क्लियर किया कि क्यों हमला किया जाता है। सुरेश रैना यदि बोलते हैं एक क्रिकेटर को ट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात को समझाया, बताया कि क्यों, चूंकि प्रतीक है ब्राह्मण, इसीलिए इस सनातनी परंपरा को नष्ट करने का जो लेफ्ट लिबरल गिरोह का साजिश है, बड़े साजिशन तरीके से आपको जाति में वो तोड़ता है और आपको इस प्रतीक को नष्ट करता है।